इस बीच ताइवान स्ट्रेट से चीनी वॉर ड्रिल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। चाइनीज नेवी और एयरफोर्स ने की ताइवान की घेराबंदी। पेलोसी के ताइवान छोड़ने के बाद बड़े एक्शन की आशंका जताई जा रही है। आसमान में फाइटर जेट की हुंकार, जमीन से बारूद वाली ललकार, ये चीन की झुंझलाहट है जो शियामेन और फुजियान में युद्ध के अभ्यास की शक्ल में सामने आ रही है। वैसे ये चीन के युद्धाभ्यास की बानगी है। ताकत की असली नुमाइश तो वो कल से करने वाला है। ये पहला मौका होगा जब चीन की सेना ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए युद्ध का अभ्यास करेगी। चीन इस वॉर ड्रिल में अपने तमाम खतरनाक हथियारों की नुमाइश भी करेगा। इस वॉर ड्रिल में चीन की एयर फोर्स, चीन की रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स और जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स हिस्सा लेने वाली है। चीन की फौज ने युद्धाभ्यास शुरू करने से पहले ही ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है और कल यानी 4 अगस्त से 4 दिन का युद्धाभ्यास शुरू करेगा। इस दौरान लाइव फायर ड्रिल होगी। इस दौरान ताइवान के ऊपर से भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि सैन्य अभ्यास वाले इलाके में किसी भी पैसेंजर प्लेन या शिप की एंट्री बैन रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इस बीच ताइपे ने आरोप लगाया है कि चीन अपने इस सैन्य अभ्यास की आड़ में ताइवान के जल क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। और चीन ने धमकियों के साथ अब शुरू किया है एक्शन। बड़ी खबर यह है कि ताइवान की सीमा में 21 एयरक्राफ्ट शामिल हो चुके हैं और साथ ही ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल भी चीन कर रहा है। ताइवान के चारों ओर 6 फ्रंट में मिलिट्री ड्रिल को लेकर यह बड़ी खबर है। क्या दुनिया एक और विध्वंसक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या एक और युद्ध अब तय हो चला है? क्या अमेरिका चीन की तनातनी युद्ध छेड़ सकती है? ये सवाल अमेरिका और चीन की तनातनी के बाद और गहरे हो गए हैं। चीन ने अमेरिका को स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा रद्द करने को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी शान में गुस्ताखी माना और कड़ी सुरक्षा के बीच पेलोसी को ताइवान की यात्रा पर भेज दिया। इससे ड्रैगन ने अपने दिल पर ले लिया है। कल एक साथ उसके 21 फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में घुसे। चीन ने ताइवान की सीमा पर टैंक भी तैनात किए। हालात बता रहे हैं कि चीन अब अमेरिका को अपनी धमक दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और युद्धाभ्यास उसका सबूत है। युद्धाभ्यास के बहाने चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। वो ताइवान के चारों ओर 6 क्षेत्रों में मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन ने ताइवान को समुद्र और आसमान से पूरी तरह घेर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताइवान का हुक्का पानी बंद करने पर चीन आमादा है। हालांकि चीन की तरफ से कहा गया है कि वो ताइवान के आसपास टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस करेगा। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर बोले शी जिनपिंग, हम अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। कहा जिनपिंग ने, यूएस की उकसावे वाली हर कार्रवाई पर हमारी निगाह। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बौखलाए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि उकसावे वाली हरकत कौन कर रहा है और हमारी संप्रभुता को कौन चुनौती दे रहा है। नैन्सी की ताइवान यात्रा से पहले चीन ने अमेरिका को कई बार धमकी दी। कभी नैन्सी के प्लेन को निशाना बनाने की बात कही तो कभी अंजाम भुगतने की धमकी दी। लेकिन फिलहाल शी जिनपिंग के माथे पर बड़ा बल पड़ा हुआ है। वो ये तो कह रहे हैं कि वो खुली आंखों से सब देख रहे हैं। अमेरिका के उकसावे पर उनकी नजर है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नैन्सी ताइवान पहुंच चुकी हैं और जिनपिंग ऊहापोह की स्थिति में हैं। आखिर क्या करें? तमाम धमकियों को धता बताकर अमेरिका ने वो कर दिया जो उसे करना था। लेकिन हर घंटे अमेरिका को धमकी देने वाले जिनपिंग क्या अपनी धमकियों को हकीकत में बदल पाएंगे? जिनपिंग की इस मजबूरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर जिनपिंग ने अमेरिका के इस कदम के जवाब में कुछ बड़ा नहीं किया तो फिर अक्टूबर-नवंबर में होने वाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में वो अपना कार्यकाल बढ़ाने की दावेदारी नहीं कर पाएंगे। और ताइवान के खिलाफ चीन की आक्रामकता पर जापान की प्रतिक्रिया। जापान ने ताइवान के आसपास चीन के मिलिट्री ड्रिल पर चिंता जताई। प्रभावित क्षेत्र से लगता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जापान का। और जापान सरकार के प्रवक्ता ने कहा जापान ने अपनी चिंताओं के बारे में चीन को बताया है। क्या चीन महायुद्ध की आग लगाने वाला है? क्या चीन अमेरिका और जापान से एक साथ टकराने वाला है? चीन ने ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल के लिए जो प्लान बनाया है उस पर जापान ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। जापान का कहना है कि ताइवान को धमकाने के लिए चीन जिन इलाकों में युद्ध का अभ्यास करने वाला है उसमें से कई इलाके जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा हैं। इसलिए चीन की इस वॉर ड्रिल के गंभीर नतीजे हो सकते हैं।
जापान ने अपनी चिंताओं के बारे में चीन को भी बता दिया है, लेकिन चीन ने जवाब में क्या कहा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाले जापान से चीन की अदावत वैसे तो साल 1931 से चली आ रही है, लेकिन ताजा विवाद ईस्ट चाइना सी के सेनकाकू द्वीप को लेकर है। वैसे तो इस द्वीप पर कोई नहीं रहता, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ कच्चे तेल और नेचुरल गैस का अपार भंडार है। फिशिंग के लिहाज से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। ये द्वीप जापान का है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा जताता है। माना जाता है कि चीन ने अगर जंग की आग भड़काई तो वो इस द्वीप पर भी फुल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। और अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन आग बबूला है। चीन ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया है। चीन ने ताइवान में चुनकर सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है। चीन ने कहा कि उसका परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया है। वो पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में अमेरिका को सख्त संदेश देना चाहता है। अमेरिका में नंबर 3 की ताकत रखने वाली नैन्सी पेलोसी कल रात 8:14 पर ताइवान पहुंची। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान में टारगेटेड मिलिट्री एक्शंस यानी चुनकर सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है। इस बीच चीन ने कहा कि उसका पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का इरादा नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के शस्त्र विभाग के प्रमुख ने कहा, चीन आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेगा। चीन ने कल न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये बात कही। इधर नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर उत्तर कोरिया ने चीन के रुख का समर्थन किया है। उत्तर कोरिया ने यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को चीन के आंतरिक मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप कहा है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये एक संप्रभु राज्य का अधिकार है कि वो आंतरिक मामलों में खुलेआम दखल देने पर बाहरी ताकतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे। और चीन से युद्ध के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। हाई अलर्ट पर ताइवान की सेना को रखा गया है। सैनिकों और अधिकारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। ताइवान में बज रहे हैं युद्ध के सायरन। लोगों को दी जा रही है हमले से बचने की ट्रेनिंग और चीन से दो हाथ करने के लिए ताइवान बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। पूरे ताइवान में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। चीन के साथ युद्ध के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। सेना हाई अलर्ट पर है। लोगों को युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है। इससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। अधिकतर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। पुलिस सड़क पर दिख रहे लोगों को सिर पर हाथ रखकर दौड़ने का आदेश दे रही है। ये वास्तविक युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन ये स्थिति किसी युद्ध से कम भी नहीं है। पूरे देश में ताइवान सैन्य अभ्यास कर रहा है। एशियाई महाद्वीप में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव बढ़ने के बीच चीन की बहुत गंभीर परिणाम होने की कड़ी चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा वो बारूद है जो तृतीय विश्व युद्ध को चिंगारी दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ भी इस बात से डर रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सभी अधिकारियों और सैनिकों को एकजुट करने के लिए सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वायु रक्षा बल को लड़ाई के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान से नैन्सी पेलोसी के बाहर निकलने पर सस्पेंस बन गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चीन ने अब ताइवान के एयर स्पेस में उड़ान पर भी वार्निंग दी है। और इस वार्निंग के तहत जो 2:30 बजे का वक्त है जब नैन्सी पेलोसी को ताइवान से वापस रवाना होना है, आगे बढ़ना है, उसको लेकर ये बड़ी खबर है। और चीन की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया बता दें आपको, हमारी वॉर ड्रिल के बीच उड़ान से बचे। ये वार्निंग के तहत चीन की तरफ से कहा जा रहा है। 25 साल बाद चीन ने ताइवान की सबसे बड़ी घेराबंदी की है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वॉर ड्रिल के बीच उड़ान से बचने की बात चीन कह रहा है। और साथ ही बड़ी खबर इस बीच इसलिए भी कि ताइवान में इस वक्त मौजूद है नैन्सी पेलोसी, और नैन्सी पेलोसी के बाहर निकलने पर अब सस्पेंस बढ़ गया है। चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में उड़ान पर ये वार्निंग देते हुए कहा है कि हमारी वॉर ड्रिल के बीच उड़ान से बचे। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या इनपुट इस बारे में? देखिए, ये सस्पेंस अब और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी जो कि अब कुछ ही मिनटों में वहां से स्केड्यूल टेक ऑफ करने वाली है ताइपेई से, उस बीच चाइना का ये कहना कि अपना नोटेम साइट करते हुए कि वो अलग अलग 6 लोकेशंस पर ताइवान के लगभग सभी दिशा में वो वॉर ड्रिल कर रहे हैं, तो कोई भी एयरलाइन वहां से गुजरे नहीं,
ऐसे में नैन्सी पेलोसी आ तो गई है ताइपेई, लेकिन वो टेक ऑफ करके बाहर ताइवान के एयर स्पेस से कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सस्पेंस हो गया है। एक ऑल्टरनेटिव एक रूट किया जा रहा है, वो फिलीपींस और जापान के जरिए, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि चाइना अपने इंटेंशंस बहुत क्लियर कर रहा है कि नैन्सी पेलोसी जो पहुंच गई है ताइपेई कल शाम को, उड़ने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होगी। ऑल्टरनेटिव रूट को लेकर नैन्सी पेलोसी खुद ये कहती हैं सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, सिक्योरिटी रीजन सबसे बड़ी वजह होती है कि कभी भी ये चीजें डिस्क्लोज नहीं होती हैं। आने से पहले जाहिर सी बात है इस बार पर तो गौर किया गया था, लेकिन उस समय चाइना ने ये 6 अलग अलग लोकेशन पर ताइवान के सारी दिशाओं में वो ड्रिल करेगा, वो भी वॉर ड्रिल करेगा, और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल होंगी। इस बात की जानकारी नहीं थी। नैन्सी पेलोसी के ताइपेई आते समय उन्होंने इस बात का डिक्लेरेशन दिया और नोटैम इशू किया है। नोटैम इज बेसिकली नोटिस टू एयरमैन कि उस पूरे एयर स्पेस में वहां पर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो। तो ये नैन्सी पेलोसी के आने के बाद में इस तरह की डेवलपमेंट शुरू हुई है। ये बेसिकली आर्म ट्विस्ट टैक्टिक्स है चाइना की तरफ से, लेकिन ये काफी ज्यादा घातक भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कल 22 फाइटर जेट्स एक साथ में एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए थे नैन्सी पेलोसी को। तो क्या अमेरिका इस तरह के चीन की तरफ से दिए गए अचानक से नोटैम को उनके वॉर ड्रिल को लेकर मानेगा, या उस वॉर ड्रिल में जो जिसमें एयर स्पेस भी शामिल है उससे होते हुए नैन्सी पेलोसी को लेकर बाहर निकलेगा? हालांकि इस बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है, आगे का वैसे नैन्सी पेलोसी का प्लान क्या था, कार्यक्रम क्या था? लगभग 2:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक उन्हें टेक ऑफ करना था, तो अब से लगभग घंटे भर बाद ही उनका टेक ऑफ स्केड्यूल था। लेकिन इस तरह की जो दिक्कतें सामने आ गई हैं, उसके बाद में काफी ज्यादा लास्ट मिनट जापान और फिलीपींस के साथ में एक ऑल्टरनेटिव रूट एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो हो सकता है कि नैन्सी पेलोसी के टेक ऑफ में डिले हो, या फिर अमेरिका एक बार फिर अपनी ताकत दिखाए चीन को कि वो रास्ता नहीं रोक सकता, अगर विशेष तौर पर तब जब उन्होंने लैंडिंग से पहले इस तरह का कोई प्लान या नो टाइम इशू नहीं किया था। अचानक से इस तरह की एक्टिविटीज को अमेरिका भी वो तोड़ जवाब देने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आशीष। और अहम खबर ये कि नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। चीन ने एयरलाइंस कंपनियों को आगाह किया है ताइवान के आसपास उड़ान भरने से बचें। नैन्सी के दौरे के बीच चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल का हवाला दिया। ताइवान की घेराबंदी कर दबाव बढ़ाने का ये प्लान है। ताइवान से व्यापार भी रोक सकता है। पहले ही कुछ एक कमोडिटीज़ का व्यापार उसने बंद कर दिया है और ये सैंक्शंस आगे भी बढ़ा सकता है। अमेरिका के खिलाफ ले सकता है डिप्लोमेटिक एक्शन भी। बीजिंग में वॉर रूम सक्रिय है। पेंटागन में लगातार मंथन हो रहा है। ताइवान के सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल हो गई। हथियारों की तैनाती हो चुकी है। जल, थल और नभ तीनों जगहों पर एक बड़ी जंग को अंजाम देने वाले तमाम साजो सामान ताइवान के करीब चीन ने भेज दिए हैं। नैन्सी के ताइवान पहुंचने से पहले तक की ये तैयारी बता रही है कि युद्ध का मैदान सज चुका है। नैन्सी के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने एयरलाइंस कंपनियों को आगाह करते हुए ताइवान के आसपास फ्लाइंग जोन में आने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, पेलोसी की विजिट से नाराज चीन ने अब ताइवान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने ताइवान को नेचुरल सैंड का एक्सपोर्ट रोक दिया है। ताइवान से कई तरह के फल और अनाज के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से CGTN ने इसकी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की घेराबंदी कर उस पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ चीन ताइवान से व्यापार रोकने पर विचार कर रहा है और अमेरिका के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। और नैन्सी के दौरे से बौखलाए चीन ने शुरू की चौतरफा घेरेबंदी। ताइवान को घेरकर वॉर ड्रिल में जुटा चीन ताइवान के किसी द्वीप पर भी कब्जा कर सकता है। चीन ट्रेड बैन के जरिए भी ताइवान को तबाह करने की कोशिश। चीन ताइवान के जिन 6 इलाकों में अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है वो महज ड्रिल नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति है जिसके बहाने वो ताइवान को अंदर से तोड़ने की साजिश रच रहा है। खबर है कि इस ड्रिल के बहाने चीन ताइवान स्ट्रेट के कारोबार को डिस्टर्ब कर सकता है। इस इलाके के एयरलाइन ट्रैफिक को तहस नहस कर सकता है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक PLA ताइवान के मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक कर सकता है। ताइवान के एयर स्पेस पर कब्जा कर सकता है।
ताइवान से लगे समंदर पर कब्जा कर सकता है। ताइवान समर्थक अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। चीन ताइवान पर कर सकता है साइबर अटैक। हालांकि चीन ने अभी तक इस तरह की हरकत पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन ताइवान को झुकाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। चीन ताइवान की करीब 100 कंपनियों का निर्यात पहले ही रोक चुका है। वैसे देखा जाए तो ताइवान सैन्य शक्ति के मामले में चीन के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन चीन अगर जंग छेड़ता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। पूरी दुनिया में भय है और सवाल सिर्फ एक है कि क्या एक और युद्ध तय है। ऐसा होता है तो देखना यह पड़ेगा कि किसके पास कितनी ताकत है। वैसे तो चीन के मुकाबले ताइवान की सैन्य शक्ति कहीं नहीं ठहरती, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। एक्टिव सैनिकों की बात करें तो चीन के पास 20 लाख और ताइवान के पास 1,70,000 और अमेरिका के पास 13,90,000 एक्टिव सैनिक हैं। ताइवान और अमेरिका को मिलाकर यह आंकड़ा 15,60,000 हो जाता है। टैंकों की बात करें तो चीन के पास करीब 5,500, ताइवान के पास 1100 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन अमेरिका के 6,612 टैंक मिलने के बाद इनकी संख्या 7,722 हो जाती है। अब एक नजर वायु शक्ति पर भी डाल लेते हैं। चीन के पास 3,285 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इनके मुकाबले ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अमेरिका के 13,247 एयरक्राफ्ट से मिलकर यह आंकड़ा 13,988 हो जाता है। चीन को पता है कि उसकी जंग सिर्फ ताइवान से नहीं, अमेरिका और ताइवान की संयुक्त सेना से होगी, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। और इस बीच चीन के खिलाफ अमेरिका का ताइवान को खुला समर्थन। ताइवान के समर्थन में पूरा अमेरिका खड़ा है, नैन्सी पेलोसी ने यह कहा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ताइवान के साथ इस वक्त में खड़े हैं। 43 सालों से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। सुरक्षा के मसले पर दोनों देश एकजुट हैं। हम ताइवान से किए गए वादों से पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा है नैन्सी पेलोसी ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने आज ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। दोनों लीडर्स की ये मुलाकात ताइवान की संसद में हुई। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने नैन्सी पेलोसी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात के बाद नैन्सी ने मीडिया को संबोधित किया। नैन्सी पेलोसी ने कहा, अमेरिका ने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया है और हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। चीन के खिलाफ ताइवान को खुला समर्थन करते हुए पेलोसी ने कहा, 43 सालों से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ताइवान के साथ हैं। दोनों देश सुरक्षा के मसले पर एकजुट हैं। Madam President, I think it's important to remind some and inform others of how we are here. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interest in the region and across the world. और ताइवान की राष्ट्रपति का चीन को डायरेक्ट चैलेंज। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ताइवान कभी पीछे नहीं हटेगा, ये बात कही गई है। और साथ ही ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करेगा। अमेरिका के समर्थन का सम्मान करता है ताइवान। अमेरिका ने हमेशा ताइवान का साथ दिया है। चीन कितनी ही गीदड़ भपकियां कर ले, ताइवान उसके आगे झुकने वाला नहीं है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के हौसले तो यही बता रहे हैं। ताइवान की संसद में यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति साई ने चीन को डायरेक्ट चैलेंज किया। राष्ट्रपति साई ने कहा कि ताइवान कभी पीछे नहीं हटेगा, अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। Facing deliberately heightened military threats, Taiwan will not back down. We will firmly uphold our nation's sovereignty and continue to hold the line of defense for democracy. At the same time, we wish to cooperate and work in unity with all democracies around the world to jointly safeguard democratic values. राष्ट्रपति साई ने आगे कहा, ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और एक खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए और क्षेत्रीय सुरक्षा के तौर पर एक प्रमुख शक्ति बन सकता है। We will do whatever it takes to strengthen Taiwan's self-defense capability. Taiwan is committed to maintaining peace and stability in the Taiwan Strait, and we will make Taiwan a key stabilizing force for regional security, ensuring a free and open Indo-Pacific
ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी का चीन पर बड़ा हमला। तियानमेन का जिक्र कर मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। गलत ट्रेड प्रैक्टिस का जिक्र कर नैन्सी का चीन पर हमला। नैन्सी पेलोसी ने खतरनाक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी चीन को घेरा। ताइवान पहुंची अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन को क्लियर कट मैसेज दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। नैन्सी ने चीन को साफ शब्दों में कहा कि ताइवान से उसकी दोस्ती इलाके में शांति के लिए है। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद ताइवान पहुंची नैन्सी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र का समर्थक है और ताइवान को उसका समर्थन वक्त की मांग है। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी ने चीन को यह भी बता दिया है कि अमेरिका ताइवान के साथ मिलकर काम करेगा, ताइवान के साथ आर्थिक रिश्ते और मजबूत करेगा। इसके अलावा नैन्सी पेलोसी ने चीन को भी आड़े हाथ लिया। पेलोसी ने एक साथ मानवाधिकार, ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर चीन को खरी खरी सुनाई। Just go back to Tiananmen Square for a moment. That was bipartisan. It was over 30 years ago. It was bipartisan when we were on Tiananmen Square. And we were there specifically making the statement on human rights. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issue of technology, dangerous technologies being transferred to rogue countries, to countries. अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने पीएलए की क्षमता पर उठाए गंभीर सवाल। चीन की मौजूदा सेना के पास युद्ध का अनुभव नहीं, रूस जैसी गलती नहीं दोहराना चाहेगा चीन। ये एक्सपर्ट्स का दावा है। ताइवान पर जीत हासिल करना आसान नहीं है। चीन अपनी जिस लाल आर्मी की दुहाई पूरी दुनिया में देता है, जिस पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बूते दुनिया के ताकतवर मुल्कों से लोहा लेता है, उसी पीएलए को लेकर यूएस एक्सपर्ट्स ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने पीएलए की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि चीन की मौजूदा सेना के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। बेशक चीन रूस का खास दोस्त है, लेकिन वो रूस जैसी गलती नहीं दोहराना चाहेगा। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स के दावे के मुताबिक चीन इस बात पर काम कर रहा है कि उसकी फौज बड़े युद्ध में कारगर हो। चीन की आर्मी ने काफी दिनों से किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। काफी समय से युद्ध से दूर रही चीन की सेना पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। पीएलए एयरफोर्स की जंगी मैदान में टिकने की सिर्फ 2 हफ्ते की क्षमता है। चीन की ग्राउंड फोर्स को यूक्रेन जैसे ऑपरेशन के लिए बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। चीनी सेना उन कमियों की समीक्षा कर रही है जिनकी वजह से यूक्रेन में रूस को मुश्किलें पेश आईं। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन की सेना ताइवान पर कब्जा करने की हालत में है या फिर अमेरिका को चीन की धमकियां सिर्फ हवाई हैं। और अमेरिका में रह रहे चीन और ताइवान के नागरिक पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों को वहां नस्लीय हिंसा शुरू होने का भी खौफ सता रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका में रह रहे चीनी नागरिक 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इससे ताइवान को एक मजबूत साथी मिल गया है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इससे चीन और अमेरिका के रिश्तों में पहले से ज्यादा कड़वाहट घुलेगी और मुमकिन है कि आम लोग रंग भेद और नस्ल भेद का शिकार हो जाएं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश का कोई प्रतिनिधि ताइवान पहुंचता है तो इसके बहुत अहम मायने होते हैं और ये ताइवान की संप्रभुता को सुनिश्चित करते हैं। अमेरिका में रह रहे चीनी नागरिकों को भी ये लगता है कि नैन्सी के ताइवान दौरे से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंध खराब होंगे। इससे आर्थिक मोर्चे पर चीन और अमेरिका को नुकसान होगा। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया तो आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होगा, जिसका असर टूरिज्म पर पड़ेगा। लेकिन चीन के लोगों को सबसे ज्यादा डर नस्लीय हिंसा का है। उन्हें लगता है कि जब हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे तो मुमकिन है चीनी नागरिक अमेरिका में रंग भेद और नस्ल भेद का शिकार हो जाएं।